हेलो बच्चों, केमिस्ट्री कैंपस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कशन करेंगे सॉल्यूशन के चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं, पहले मैं इसमें डिस्कशन करूंगा आइडियल का। आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? देखो, आइडियल क्या चीज़ होती है? आदर्श। आइडियल वो चीज़ होती है जो कंप्लीटली परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी नहीं हो, ऐसी चीज़ आइडियल होती है। तो आइडियल सॉल्यूशन भी कैसा सॉल्यूशन होना चाहिए कि जिसमें कोई कमी नहीं हो किसी भी टाइप की, वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा। बट आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए उसको कुछ कंडीशंस का फॉलो करना पड़ता है। वो कंडीशन कौन कौन सी हैं, पहले तो मैं इसकी आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। ऐसे सॉल्यूशन जो सभी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर राउल्ट्स लॉ का फॉलो करें, वो आइडियल सॉल्यूशन बोले जाते हैं। डेफिनेशन लिख देता हूं, द सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड concentration are known as ideal solution। आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन तभी होगा जब वो राउल्ट के लॉ का फॉलो करे ही करे, बट उसके साथ दो तीन कंडीशन और हैं उनका भी वो फॉलो करे। क्लियर है? अब इसके लिए लेट मान लेता हूं, सपोज लेट ए सॉल्यूशन हैविंग टू कंपोनेंट ए एंड बी, उसमें दो कंपोनेंट ए और बी प्रेजेंट हैं। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने ले लिया जिसमें दो कंपोनेंट हैं, ये आइडियल सॉल्यूशन कब होगा? जब ये फॉलोइंग कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन कौन सी? नंबर 1, इट फॉलो राउल्ट्स लॉ। सबसे पहली कंडीशन है राउल्ट्स के लॉ का फॉलो करे। कैसे? देखो, सपोज दैट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए इक्वल टू क्या होगा? पी नोड ए अक्स ए, राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग। P का पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होगा? P नोड B अक्स B। ठीक है, या फिर मैं कहूँ P टोटल क्या कहेंगे? P नोड A अक्स A प्लस P नोड B अक्स B हो जाएगा। क्लियर? इस प्रकार से उस सॉल्यूशन को पहला जो है वो राउल्ट के लॉ का फॉलो करना पड़ेगा आइडियल होने के लिए। क्लियर है? पहली शर्त। दूसरी शर्त की यदि बात करें अपन, जो भी दो कंपोनेंट अपन ले रहे हैं ए और बी, उनको जब भी अपन एक जगह मिला करके उनका मिक्सचर बनाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। दूसरी कंडीशन, चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। इसका मतलब ये हो गया ना कि डेल वी मिक्सर के वॉल्यूम में चेंज इक्वल टू किसके हो? जीरो के हो। इसका अर्थ ये है, मतलब ये है, समझें, सपोज दैट ए 100 ml लिया अपन ने, बी भी अपन ने 100 ml लिया, दोनों को हम एक जगह मिक्स कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो टोटल वॉल्यूम है वो 200 वॉल्यूम ही होना चाहिए। वो न तो डिक्रीज होना चाहिए न वो वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए दोनों को मिलाने पर। तो चेंज इन वॉल्यूम शुड बी जीरो। थर्ड जो कंडीशन है, तीसरी जो शर्त है आइडियल बनने के लिए, वो है कि एनर्जी, यानी मैं ये कहूं जब भी ए और बी को मिलाएं तो नाइदर एनर्जी रिलीज्ड और नॉर एब्जॉर्ब्ड। न तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए न ही एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए। चेंज इन एनर्जी, या एनर्जी नहीं कहकर मैं एंथैल्पी वर्ड यूज करूं, एंथैल्पी शुड बी जीरो। एंथैल्पी में जो चेंज है वो कितना हो? जीरो। डेल एच मिक्सर इक्वल टू
जीरो। क्लियर है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नाइदर एनर्जी रिलीज्ड नॉर एब्जॉर्ब्ड, न तो रिलीज होनी चाहिए न ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात यह है कि ए और बी को जब मिलाएं तो न तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए न ही एक्सोथर्मिक प्रोसेस होना चाहिए। क्लियर है? ऐसा मिक्सर जो होगा वो आइडियल कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है। नंबर 4 जो कंडीशन है आइडियल होने के लिए वो क्या है? देखो, सपोज दैट ये मेरे पास ए था प्योर स्टेट में, ए, ठीक है, इनके ए के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स था। ये प्योर स्टेट में मेरे पास बी था, बी इस प्रकार से। ठीक है। जब मैं दोनों को मिक्स कर रहा हूं एक जगह, ठीक है, तो इसमें ए और बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। क्लियर है बात? अब चौथी जो कंडीशन है, फोर्थ कंडीशन है, वो ये है कि जब ये प्योर स्टेट में ए जो था तब ए के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो, और बी के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स था वो, जितना अट्रैक्शन फोर्स इनमें यहां था ठीक उतना ही अट्रैक्शन फोर्स जब दोनों को मिला दें तो ए और बी के बीच में भी ठीक उतना ही अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए। बात समझ में आ गई होगी शायद, कि जितना यहां था ठीक उतना ही ए और बी के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए, तो वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन माना जाएगा। द अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन ए एंड बी शुड बी इक्वल टू ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्स। ए और बी के अट्रैक्शन फोर्स के इक्वल होना चाहिए। ये जो 4 कंडीशन हैं, ये चारों कंडीशन का यदि कोई सॉल्यूशन फॉलो करेगा तो वही सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स अपने को ध्यान रखने हैं आइडियल सॉल्यूशन के। एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं, ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? सपोज दैट, देखो पहला एग्जाम्पल लेता हूं मैं, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। एन हेक्सेन और एन हेप्टेन का मिक्सचर आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा, चारों कंडीशन का फॉलो करेगा। नंबर 2, यदि मैं बात करूं क्लोरोबेंजीन C6H5Cl एंड ब्रोमोबेंजीन C6H5Br। ऐसे ही नंबर 3 यदि मैं बात करूं CCl4 एंड SiCl4 की बात करें, ठीक है। नंबर 4 की बात करें बेंजीन C6H6 और दूसरा क्या हो इसके साथ टोलुइन C6H5CH3। ये किसका फॉर्मूला होता है? टोलुइन का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही नंबर 5 में बात करूं C2H5Cl इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br। और भी कई एग्जाम्पल्स ऐसे हो सकते हैं कि ये सब एग्जाम्पल ऐसे हैं जो इन चारों कंडीशंस का फॉलो करते हैं, इसलिए इनके सॉल्यूशन को आइडियल सॉल्यूशन माना जाता है। अब अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिस्कशन करते हैं। देखो, जो आइडियल की डेफिनेशन है उसकी जस्ट रिवर्स, उसकी उल्टी। देखो कैसे, द सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो, उसमें था फॉलो राउट्स लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन आर नोन एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। इसमें भी देखो ठीक वैसे ही बात करेंगे अपन कि उसमें 2 कंपोनेंट हैं ए एंड बी, 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या होगी कि वो राउट के लॉ का फॉलो नहीं करे। इट मीन्स पी ए नॉट इक्वल टू पी नोड ए अक्स ए, पी बी नॉट इक्वल टू पी नोड बी अक्स बी, और पी टोटल नॉट इक्वल टू पी नोड ए अक्स ए प्लस पी नोड बी अक्स बी। पहली कंडीशन, राउट्स के लॉ का फॉलो नहीं करता हो, ऐसा सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। पहली कंडीशन। दूसरी, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज, उसमें 0 था इसमें 0 नहीं होगा। डेल वी मिक्सचर नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स जब भी अपन ए और बी को मिलाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज होगा। क्लियर है?
उसमें चेंज नहीं हो रहा था, इसमें वॉल्यूम में चेंज होगा, या तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा या वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे ही नंबर 3, चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी में चेंज, डेल एच मिक्सर नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स या तो इसमें एनर्जी रिलीज होगी या फिर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी, या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या फिर एक्जोथर्मिक प्रोसेस होगा। वो ऐसी कंडीशन का फॉलो करेगा तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है। और नंबर 4 क्या, कि ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो नॉट इक्वल टू ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्स उसके इक्वल नहीं होगा। मतलब आइडियल का जस्ट रिवर्स नॉन आइडियल सॉल्यूशन बोला जाता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन 2 टाइप के होते हैं। एक तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करें, और एक वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करें, जिसमें पहली हेडिंग डाली गई है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोविंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। देखिए इनमें कौन कौन सी बातें फॉलो होती हैं। सबसे पहली बात, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है प्रत्येक कंपोनेंट का, वो राउल्ट के लॉ से डिटरमाइंड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। राउल्ट्स लॉ में अपन पढ़ते हैं कि PA इक्वल टू पी नोड ए अक्स से होता है, बट इसमें ये ज़्यादा होता है, राउल्ट लॉ से डिटरमाइंड वेपर प्रेशर से ज़्यादा। ऐसे ही PB ग्रेटर देन पी नोड बी अक्स बी, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एनी कंपोनेंट, कौन सा वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इज मोर देन वेपर प्रेशर डिटरमाइंड बाय द राउल्ट्स लॉ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिए, उसमें अपन ने देखा था कि आइडियल सॉल्यूशन जो होते हैं उसमें डेल वी मिक्सचर इक्वल टू 0 होता है। ठीक है। इसमें पॉजिटिव वाले में डेल वी मिक्सचर जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है। डेल वी मिक्सचर जो है वॉल्यूम में जो चेंज है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव वॉल्यूम का मतलब क्या है, सपोज दैट मेरे पास 100 ml वाटर है और 100 ml ही एथेनॉल है, C2H5OH, अलग अलग हैं दोनों। फिर मैं क्या करता हूं, एक 200 ml का कोई एक वेसल लेता हूं, एग्जैक्ट 200 ml उसमें वॉल्यूम आता है। यदि मैं 100 ml वाटर और 100 ml इथेनॉल इसमें डालता हूं तो एग्जैक्ट वो पूरा कंप्लीटली फिल हो जाना चाहिए। बट वाटर और इथेनॉल जब उसमें डालोगे ना आप, तो वो थोड़ा सा सॉल्यूशन बाहर निकल जाएगा। इट मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज होता है दोनों को मिलाने पर, वो 200 से भी ज्यादा हो जाता है। ऐसा डेविएशन होता है वॉल्यूम का, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर है। तीसरी बात, इनमें डेल एच मिक्सचर एंथैल्पी में चेंज भी पॉजिटिव, और डेल एच पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एंडोथर्मिक यानी इसमें हीट गेन की जाती है। ऐसे सॉल्यूशन हीट गेन करते हैं जब भी कंपोनेंट ए और बी को आप मिक्स करोगे। और फोर्थ जो बात है वो है अट्रैक्शन फोर्स की। किस किस के बीच का, ए और बी के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्स के साथ कैसा रिलेशन रखेगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, यहां वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर इंक्रीज कब होता है, जब वेपोराइजेशन ज्यादा हो। वेपोराइजेशन ज्यादा कब होगा, जब ए बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा। ए और बी को मिलाएंगे तो जो ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स था उसकी कंपैरेटिवली ए और बी का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक। तो मतलब ये कम और ये ज्यादा। ठीक है। ये जो ए बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स लूज हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो ज्यादा वेपोराइजेशन होगा। ज्यादा वेपोराइजेशन होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। इसके लिए अपन यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं तो राउल्ट के लॉ में अपन ने पढ़ा था कि अक्स ए इक्वल टू 1, अक्स ए इक्वल टू 0। यहां मैं मोल फ्रैक्शन ले लेता हूं
यहाँ अक्स बी इक्वल टू 0, अक्स बी इक्वल टू 1। तो उसमें अपन ने देखा था अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अक्स ए के लिए इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन आई थी, ठीक है। बट इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा है राउल्ट लॉ से डिटरमाइंड वेपर प्रेशर से, तो ये जो लाइन आएगी ये थोड़ी सी इसके ऊपर से आएगी ऐसे, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, पी ए ग्रेटर देन पी नोड ए अक्स ए के लिए, ठीक है। सेम ऐसे ही अक्स बी के लिए अपन खींचते हैं तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ इस टाइप की लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। बट यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होने से थोड़ी सी लाइन ऊपर से जाती है ऐसे, ये हो गया पी बी ग्रेटर देन पी नोड बी अक्स बी, और ये वाली पी टोटल, ये तो आएगी किसकी, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर से जाएगी पी टोटल ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। तो पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले सॉल्यूशन के लिए इस टाइप के ग्राफ बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ऐसे सॉल्यूशन के, नंबर 1 मेथेनॉल प्लस वाटर, ऐसे ही जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था एथेनॉल प्लस वाटर, ठीक है। नंबर 3 मेथेनॉल के साथ CCl4 ऐड कर दो, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो पॉजिटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन ही बनता है। नंबर 4 एसीटोन प्लस एथेनॉल है, C2H5OH है, और नंबर 5 एसीटोन के साथ ही यदि कार्बन डाइसल्फाइड मिक्स कर दिया जाए तो वो भी पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाला ही सॉल्यूशन बनता है। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा टाइप, ऐसे नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हों। नेगेटिव डेविएशन शो करने वालों में पहली बात क्या होगी, उनका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है पीए और बीपी वो राउल्ट के लॉ से डिटरमाइंड वेपर प्रेशर से कम होगा, लेस देन पी नोड ए अक्स ए और पी बी लेस देन पी नोड बी अक्स बी। इट मीन्स the partial vapor pressure of components is less than the vapor pressure determined by the Raoult's law। क्लियर पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनका जो डेल वी मिक्सचर वो भी नेगेटिव होगा। इट मीन्स वॉल्यूम में जो चेंज है वो नेगेटिव, वॉल्यूम कम हो जाएगा। सपोज इसी टाइप से दो सॉल्यूशन 100 ml 100 ml नॉन आइडियल नेगेटिव बिहेवियर शो करते हो, तो आप यदि 100 ml दोनों अलग अलग हैं, फिर यदि दोनों को आप एक जगह मिला दो 200 ml के एक अलग वेसल में, तो वो पूरा नहीं भरेगा, थोड़ा सा खाली रह जाएगा। क्लियर, उसका नेगेटिव डेविएशन। क्लियर। नंबर 3, इनका डेल एच एंथैल्पी में चेंज जो है वो भी नेगेटिव। डेल एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी एनर्जी रिलीज होती है इनमें जब भी कंपोनेंट को मिलाते हैं। और नंबर 4, ए और बी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, वो जो है वो ए एंड बी अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा होगा। क्यों? देखो, जब ए और बी के बीच के अट्रैक्शन फोर्स से ए और बी को मिलाने पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा, वो इवेपोराइजेशन कम हो जाएगा। वेपोराइजेशन कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा फिर वो। क्लियर है बात। इसके लिए अपन यदि ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ बनेगा, जैसे अभी बनाया था मैंने पॉजिटिव डेविएशन वाले में, तो क्या हुआ था, ये नीचे मोल फ्रैक्शन, यहाँ वेपर प्रेशर, ठीक है, यहाँ अक्स ए इक्वल टू 1, यहाँ अक्स ए इक्वल टू 0, अक्स बी इक्वल टू 0, अक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। सपोज दैट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ इस टाइप का सीधी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बट नेगेटिव डेविएशन वाले में वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए लाइन नीचे से आएगी अब, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से थोड़ी सी सीधी लाइन, ये क्या है,
पी ए लेस देन पी नोड ए अक्षय का रिलेशन है। ठीक ऐसे ही सपोज दैट ये पॉइंट कौन सा है, पी नोड ए का है। ऐसे ही राउल्ट्स के लॉ के अकॉर्डिंग ये लाइन ऐसे आनी चाहिए थी, बट इसमें नीचे से जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पी बी लेस देन पी नोड बी अक्स बी। और ऐसे ही ये टोटल की लाइन ऐसे होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, बट इसमें ऐसी हो जाएगी, पी टोटल लेस देन पी ए प्लस पी बी। इस टाइप से अपन ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं नेगेटिव डेविएशन वालों का। क्लियर। इसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल हमें याद रखने होते हैं कि पॉजिटिव डेविएशन शो करने वाले कौन कौन से हैं। पहला एग्जाम्पल क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। नंबर 2 क्लोरोफॉर्म CHCl3, फॉर्मूला क्लोरोफॉर्म का होता है, प्लस बेंजीन। क्लियर। नंबर 3 इसके बाद एसीटोन प्लस एनिलीन। नंबर 4 HCl के साथ वाटर है। नंबर 5 HNO3 के साथ वाटर है। नंबर 6 H2SO4 एसिड के साथ वाटर का सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन वाला सॉल्यूशन बनता है। ऐसे सॉल्यूशन जब भी आप लोगे तो वेपर प्रेशर राउल्ट लॉ से डिटरमाइंड वेपर प्रेशर से कम आएगा। ठीक है।